हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है टेंस। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज का वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं टेंसेज को आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आपके स्कूलिंग में और साथ ही साथ में कंपटीशन में बहुत अधिक काम में आने वाला है। आसानी से आप इसको पढ़ने के बाद में बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपको बहुत ही ईजिली आप कर पाएंगे। तो चलो करेंगे इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि टेंसेस की डेफिनेशन क्या है। देखिए, टेंसेस का मतलब है ये कोई भी एक्शन जो हो रहा है उसके टाइम को बताता है, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं एक्शन या स्टेट जो है उसके साथ में टाइम को बताता है। अब मैं यहाँ पे दो बातें आपके सामने रख रहा हूँ, एक है एक्शन और दूसरा है स्टेट। इन दोनों में मैं अंतर करना चाहूंगा कि एक्शन का मतलब क्या है और स्टेट का मतलब क्या है। दोस्तों, एक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी इंसान कुछ काम करता हुआ दिखे, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, गा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, तो मैं कुछ काम करता हुआ दिखूंगा। लेकिन स्टेट स्टेट में हम किसी भी काम को करते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन कोई ना कोई काम होता है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने पहला एग्जाम्पल है, सी कुक्स फूड। वह खाना बनाती है। तो ये हमारे को जो है एक काम दिखा रहा है कि भोजन बनाया जा रहा है, और ये कौन से टेंस में हो रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। इसका मतलब एक्शन भी बताया जा रहा है, साथ में टाइम भी पता लग रहा है। लेकिन सेकंड सेंटेंस है, सी वॉज ए कुक। वह एक कुक थी। ये पास्ट की बात हो रही है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं है, तो ये यहाँ पे आ गई है स्टेट। तो एक्शन और स्टेट में आप अंतर समझ गए होंगे। एक्शन का मतलब कोई काम होता हुआ दिखना, और स्टेट में कोई काम होता हुआ नहीं दिखना। जैसे मैंने बोला आई एम इल, मैं बीमार हूं, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये स्टेट है और टाइम को बता रही है। आई एम इल का मतलब प्रेजेंट हो गया। अगला एग्जाम्पल है हमारा, शी विल कुक फूड। वह खाना बनाएगी। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर। तो हमारे टेंसेस दोस्तों हो गए वो है तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये तीनों हो गए। उसके आगे चलते हैं दोस्तों। इनका सब डिविजन जो होता है, इन तीनों टेंसेस को चार चार भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है सिंपल या इंडेफिनिट। ये दोनों उसके नाम है, सिंपल भी कह सकते हैं, इंडेफिनिट भी कह सकते हैं पहले को। सेकंड है हमारा कंटिन्यूअस, थर्ड है हमारा परफेक्ट, फोर्थ है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है, पास्ट का कौन सा पार्ट है, फ्यूचर का कौन सा पार्ट है? चलो इस पहेली को आज सुलझाते हैं और आज जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेंस हमारा है प्रेजेंट सिंपल, जिसे हम लगभग 58% दोस्तों यूज कर सकते हैं। आप जितनी भी इंग्लिश यूज करते हैं उसमें लगभग 58% प्रेजेंट सिंपल का यूज आप लोग करते हैं। दूसरा है हमारा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल लगभग 20% यूज होता है। तीसरा है हमारा फ्यूचर सिंपल, जो लगभग यूज होता है। और उसके बाद में आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो लगभग काम में आता है 5%। और आता है प्रेजेंट परफेक्ट, जो होता है लगभग 6%। दोस्तों यहाँ पे देखें तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तीनों मिला के लगभग 69 या 70% के लगभग आ गया है। इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे सीरियल से है। पहला हो गया प्रेजेंट सिंपल, फिर पास्ट सिंपल, फिर फ्यूचर सिंपल, फिर परफेक्ट और कंटिन्यूअस, ये दोनों आ जाते हैं। तो आज जो हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग प्रेजेंट के चारों पार्ट पढ़ने वाले हैं और इनको डिटेल में शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आगे आपके किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। पहला है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने, तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके साथ में वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग एस यस लगाते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। केवल सिंगुलर के साथ में ही एस यस का प्रयोग किया जाता है। पहला प्रेजेंट सिंपल का यूज है हमारा हैबिट। किसी भी प्रकार की हैबिट को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे कि माई फादर गोज फॉर ए वॉक डेली। मेरे फादर डेली वॉक पे जाते हैं, ये हैबिट है, वो रोज जाते हैं। कल भी गए थे, आज भी जा रहे हैं और कल भी जाएंगे। अगला है यूनिवर्सल ट्रुथ। उसमें द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये बात पहले भी सही थी, आज भी सही है और आगे भी सही रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी फैक्ट हो सकता है, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये फैक्ट हो गया, ये भी प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यूजेस जो हमारे हैं हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट। उसके आगे देखते हैं, हमारा आ जाता है किसी भी प्रकार का कोई प्लान्ड एक्शन जो कि फ्यूचर में हो। जैसे एग्जांपल है द पीएम विजिट्स यूएसए टुमारो। पीएम जो है वो कल यूएसए को विजिट कर रहे हैं, इसका मतलब कल विजिट करेंगे। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं द पीएम विल विजिट यूएसए टुमारो, तो वो भी सही है,
लेकिन ये प्लान्ड एक्शन है, तो इसके लिए हम लोग प्रेजेंट का यूज करते हैं। और दोस्तों आजकल धीरे धीरे फ्यूचर का यूज गायब हो रहा है, फ्यूचर की जगह प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हम लोग कर रहे हैं। अगला है प्रोवर्ब, लोकोक्तियां, मुहावरे, कहावतें जो होती है। ऑनेस्टी ऑलवेज पेज, तो यहाँ पे प्रोवर्ब में भी हमारा प्रेजेंट सिंपल आ गया। न्यूज हेडलाइंस, इंडिया रॉक्स एंड विंस द वर्ल्ड कप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो घटना है ये घट चुकी है, इंडिया ने रॉक कर दिया और वर्ल्ड कप को जीत लिया, ये घटना पास की है, लेकिन फिर भी इसको न्यूज हेडलाइन में प्रेजेंट के रूप में पेश किया गया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए स्लाइड है, इसमें एडवर्ब बताई गई है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम में आती है। इसमें है ईच, एवरी, इनके साथ में डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, इवनिंग, मॉर्निंग, कुछ भी हो सकता है। और अन्य वर्ड्स हैं डेली, ऑफन, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, सेल्डम, नेवर, एवर, रेयरली, बेयरली, हार्डली, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। इस तरह के वर्ड जब भी आएंगे तो 99% आप श्योर हो जाइए कि आपको प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करना है। दोस्तों इन सारे वर्ड्स को आपको दिमाग में अच्छी तरह से फीड कर लेना है। हमारे सामने एग्जांपल है सी गोज टू टेम्पल एवरीडे, एवरीडे आ गया तो यहाँ पे हमने क्या किया है, गोज, प्रेजेंट सिंपल। अब दोस्तों आगे चलते हैं। प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको जैसा कि बताया एस और ईएस का वर्ब के साथ में यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, लेकिन कब हमें एस का यूज करना है और कब ईएस का यूज करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वर्ब एंड करती है सी एच ओ एक्स एस 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 एच जेड के साथ में, उनके साथ में हम लोग लगाएंगे ईएस। जैसे कि टीच एंड कर रही है सी एच से तो आ गया टीचेज, गो एंड कर रहा है ओ से तो आ गया गोज, मिक्स एंड हो रहा है एक्स से तो आ गया मिक्सेज, पास एंड हो रहा है डबल एस से तो आ गया पासेज, पुश एंड हो रहा है एस एच से तो आ गया पुशेज, बज एंड हो रहा है जेड से तो आ गया बजेज। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सी एच ओ एक्स एस 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 एच जेड, ये जहां पे भी एंड में आएंगे वर्ब के वहां हमें ईएस लगाना है, अन्य के साथ में हम लोग लगाएंगे एस। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं प्रेजेंट सिंपल में जो वाई के साथ एंड करती है। जैसे प्ले तो हमने इसका बना दिया प्लेज, लेकिन ट्राई हमने इसका बना दिया आईएस। एक जगह हमने लगाया है एस और दूसरी जगह हमने लगाया है आईएस। तो ये एस और आईएस अलग अलग क्यों लगाया? दोस्तों देखते हैं, जब भी वर्ब में वाई के पहले वॉल होता है तो उसमें हमें क्या लगाना है, एस। जैसे एस ए वाई, वाई से पहले आ गया ए जो कि एक वॉल है, तो वॉल है तो एस ए वाई एस हो जाएगा। लेकिन जब भी वाई के पहले कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटा देंगे और आईएस लगा देंगे। जैसे सी आर वाई, वाई से पहले आर है जो कि कॉन्सोनेंट है तो हमने आर का बना दिया, तो हमने वाई को हटा के उसका जगह लगा दिया आई ई एस। दोस्तों समझ गए होंगे, जब भी एंड में वाई हो और उससे पहले वोवल हो तो हम लोग लगा देंगे एस, लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा के लगा देंगे आई ई एस। अगला दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सिंपल और इंडेफिनेट को अक्सर आप लोग देखते हैं बिल्कुल एक जैसा बताया जाता है, लेकिन सिंपल और इंडेफिनेट में डिफरेंस होता है। डिफरेंस दोस्तों ये होता है कि हमारा प्रेजेंट सिंपल जो होता है या पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल मान लें, उसमें स्टेटिव वर्ब का यूज होता है, लेकिन इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें एक्शन वर्ब का यूज होता है। जैसे कि आई एम ए डॉक्टर, अब मैंने बोला आई एम ए डॉक्टर, इसमें स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब का मतलब ये होता है किसी प्रकार की स्टेट अवस्था को बताते हैं, ठीक है, उसमें कोई एक्शन दिखाई नहीं देता है। जैसे अगला सेंटेंस है आई एम डूइंग माई वर्क, डूइंग वर्क का मतलब किसी न किसी प्रकार का एक्शन दिखाई दे रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन जहां स्टेटिव वर्ब आएगी वहां पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां हमारा हो जाएगा ये सिंपल। तो दोस्तों आप सिंपल और इंडेफिनिट के बीच में जो अंतर है उसको समझ गए होंगे। अब आगे हमारा टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट के साथ में इजेएमआर लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज क्या होता है? पहला मोस्ट इंपोर्टेंट इसका यूज ये है कि बोलते समय जब हम किसी काम को कर रहे हैं, जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, इस समय मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना होगा। यू आर लर्निंग टेंसेज, आप टेंसेज को लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि बोलते समय ये दोनों काम हो रहे हैं। लेकिन दूसरा यूज इसका ये है कि वर्क कंटिन्यू इन दीज डेज,
इन दिनों में जो वर्क प्रोग्रेस में हो, राइट नाउ बोलते समय हम उस काम को नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों में उस काम को कर रहे हैं। जैसे आई एम लर्निंग फ्रेंच, कि मैं फ्रेंच लर्न कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि मैं इसी समय फ्रेंच लर्न कर रहा हूं, इन दिनों में मैं फ्रेंच लर्न कर रहा हूं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है इसके एडवर्ब, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज। ये वर्ड्स जब भी आते हैं तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होगा। जहां भी ये वर्ड मिलते हैं 99% हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। दोस्तों बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती है जिनमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, जिनमें वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, जैसे सी, टेस्ट, हियर, स्मेल। वर्ब ऑफ पोजीशन है, ओन, हैव, पजेज। फीलिंग वाली है, लव, लाइक, हेट। थॉट्स वाली है, थिंक, नो, मीन। और कुछ अदर वर्ब्स हैं, एग्री, अफोर्ड, रिजेंबल। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। और या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे वाली जो वर्ब जो कि स्टेटिव वर्ब्स होती है उनके साथ में आईएनजी हम लोग नहीं बनाएंगे। जैसे आर यू नोइंग मी, ये गलत होगा क्योंकि नो में किसी प्रकार का कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसकी जगह आएगा डू यू नो मी। आई एम सीइंग यू, तो ये गलत होगा, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, आई कैन सी यू। आई एम लविंग यू, इसकी ये भी गलत होगा, इसकी जगह आ जाएगा आई लव यू। दे आर अंडरस्टैंडिंग इट, ये भी गलत होगा, इसकी जगह आ जाएगा दे अंडरस्टैंड इट। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ यूजुअली 90% आईएनजी फॉर्म का हम लोग यूज नहीं करते हैं। रेयर चांसेस में इनके साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं जब इनका मतलब थोड़ा अलग होता है। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर लीजिए। अगला हमारा जो टेंस होने वाला है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दोस्तों इसका यूज जो है, इसके अंदर कोई भी काम जो है वो हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है। देखो दो टेंस होते हैं, एक होता है पास्ट सिंपल, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों में काम हो चुके होते हैं, कंप्लीट हो चुके होते हैं, लेकिन पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में अंतर ये है कि पास्ट सिंपल में हमेशा टाइम दिया हुआ आएगा कि ये काम इस समय हुआ, पूरा हो गया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में अक्सर टाइम नहीं दिया हुआ होता है। एग्जाम्पल है आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं। शी हैज गॉन टू मार्केट, वह मार्केट जा चुकी है। दोस्तों इसकी एडवर्ब को आप याद कर लीजिए जो कि हैं ऑलरेडी, सो फार, जस्ट, यट, टिल, नाउ, नेवर, एवर, फॉर, सिंस, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट। ये वर्ड जहां कहीं भी आते हैं 99% हम लोग का यूज करेंगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसमें हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पे सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव आएगा प्लस बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगी और सिंस या फोर आएंगे। फोर आता है टाइम ड्यूरेशन के लिए, सिंस आता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका एग्जांपल है शी हैज़ बीन वाटरिंग प्लांट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पौधों में पानी दे रही है। मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह के जो टाइम होते हैं उनको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं। 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, ये भी हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है। दे हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से डांस कर रहे हैं। तो 2 hours कौन से हैं, सुबह के, शाम के, दोपहर के, रात के, हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हमने यूज किया है 4 का। दोस्तों इसकी एडवर्ब होती है सिंस 4 के साथ में टाइम। जब भी सिंपल सिंस 4 के साथ में टाइम आता है तो सबसे पहले हमें यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चारों टेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम पास्ट के टेंस पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर के पढ़ेंगे। आपको बहुत सारी बातें इसमें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है।